गुड मॉर्निंग। मैं शिक्षक दिलीप कुमार यादव आप लोग से बताने जा रहे हैं कि मेरा ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि कल से वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, तो आज हम अपने ट्यूशन सेंटर से क्लास 10th का पर्सनावली 1.1 का आज कुछ खास क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्सनावली 1.1 या एक्सरसाइज 1 बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोग पिछले कई कक्षाओं में आप लोगों ने उस चीज़ का अध्ययन किया है। तो सबसे पहले मेरा एक चैप्टर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है, आइए हम दिखाते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या, इसका मतलब स्पेलिंग होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो जैसा कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं, बहुत सारी ऐसे ट्यूशन सेंटर हैं जहाँ की लड़कों को पाठ के अंदर वाला बात जो है नहीं बताते हैं, सिर्फ पर्सनावली टेकअप करवाते हैं। तो ऐसे में बच्चा का अनुभव जो है बहुत ही कम हो जाता है और वो केवल किताबी कीड़ा ही बन के रह जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं मिलने वाला है। हमारे यहाँ किताब के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी तो बताया जाएगा। सबसे पहले कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 1/2 हो गया, आपका √3 हो गया, आपका √7 हो गया, 0/1 हो गया एंड 3/8 हो गया। तो ये है। लेकिन अब इसमें बचा क्या कि आपको परिमेय संख्या के बारे में जानना जरूरी है। आपने पिछले कक्षाओं में ये सब जाने होंगे। और अपरिमेय संख्या, ये दो चीज जो है, दो परिभाषा को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर परिमेय संख्या के बारे में आप लोग नहीं जानेंगे और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक वास्तविक संख्या कहाँ से जान पाएंगे। तो सबसे दूसरा नंबर में परिमेय संख्या के बारे में जानिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो p/q के रूप में हो, और हर कभी भी 0 के बराबर न हो, तो वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 8 हो गया का 5/8 हो जाएगा, 7/8 लिख सकते हैं। इसके बाद 0 भी एक परिमेय संख्या है।
इत्यादि। अब हमारे कहने का तात्पर्य है, जब तक किताब के गुण चीज़ों को, किताब के अंदर गुण चीज़ों को हम नहीं जानेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप एक्सरसाइज बना लीजिएगा, आपका रिजल्ट भी मानते हैं आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ जो है आप भूल जाएंगे, निश्चित है कि आप भूल जाएंगे। तो हमने आपको परिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखवाया। परिमेय संख्या के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि इस चीज़ को समझना है। इस चीज़ को अगर रटिएगा तो जितना देर तक रटिएगा उतना ही देर तक आपके पास रहेगा। हम समझा देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो p बटा q, यानी p बटा q का मतलब होता है अंश बटा हर। p को अंश कहेंगे और q को हर कहेंगे। तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो और हर कभी भी 0 के बराबर ना हो। यानी कहने का मतलब है, कहने का मेरा अर्थ है कि हर जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कैसे भी करके लिख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब कि 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 बटा 0 नहीं लिख सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट दिन, अगले दिन आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज़ है। इसके बाद आपका भाज्य बराबर, भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं, यह आपको कल मिलेगा। थैंक यू, बस इतना ही।